दोस्तों, जिस तरह शमा जलती है तो परवाने उस पर टूट पड़ते हैं, उसी तरह नेकी हमेशा रोशनी फैलाती है और बुरे दिल वाले उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लालची हकीम बशीर अब्दुर रहमान की शोहरत और इज्जत देखकर जलने लगा। जहां पहले लोग उसके पास बैठे रहते थे, अब उसकी चारपाई खाली रहती। उसके संदूक पर गर्द जम गई थी। उसके सामने पड़े रंग बिरंगे शीशे जैसे बेजान हो गए थे। बशीर तन्हा बैठा बड़बड़ाता, ये सब झूठ है। ये नया हकीम लोगों को बस मीठे अल्फाज से बहला रहा है। असल इल्म तो मेरे पास है, मगर लोग अंधे हो गए हैं। लेकिन दरअसल सच्चाई ये थी कि बशीर के दिल पर हसद ने पर्दा डाल दिया था। बशीर ने फैसला किया कि अगर वो नेक हकीम को बुरा नहीं बना सकता तो कम से कम उसकी इज्जत हाक में मिला दे। एक दिन वो गांव के कुछ कमजोर और लालची लोगों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, देखो, अगर ये अब्दुर रहमान यूं ही लोगों का दिल जीतता रहा तो हम सब का रोजगार खत्म हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि गांव वाले इस पर शक करने लगे। उन लोगों ने पूछा, मगर कैसे? वो तो हर एक के साथ नेकी करता है, झूठ भी नहीं बोलता। बशीर मुस्कुराया और बोला, लोगों को धोखा देने के लिए सच की जरूरत नहीं, बस शक पैदा करना होता है। कल से तुम लोग फैलाना शुरू कर दो कि अब्दुर रहमान दरअसल जादूगर है। वो दुआओं के बहाने जादू करता है और लोगों को काबू में रखता है। ये सुनकर कुछ लोग तो हंसे, मगर बशीर ने उनको कुछ सिक्के देकर खरीदा। उन्होंने वादा किया कि वो गांव में ये बातें फैलाएंगे। दोस्तों, अगले ही दिन गांव में सरगोशियां शुरू हो गई। किसी ने कहा, सुना है अब्दुर रहमान लोगों को जादू से ठीक करता है। किसी और ने कहा, हाँ, मेरे चचा कह रहे थे कि वो दवाई नहीं देता, असल में अमल पढ़कर दम करता है। आहिस्ता आहिस्ता अफवाहें बढ़ती गईं। कुछ लोग जिन्हें अब्दुल रहमान ने मुफ्त इलाज दिया था, उन्होंने इस पर भरोसा किया और कहा, नहीं, ये तो अल्लाह वाला आदमी है। मगर कुछ कमजोर दिल लोग डरने लगे। उसी दौरान गांव के एक बच्चे को जहरीले सांप ने काट लिया। मां चीखती हुई अब्दुर रहमान के पास पहुंची, बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब्दुर रहमान फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने दुआ पढ़कर दवा तैयार की और बच्चे को पिला दी। साथ ही जख्म पर मरहम रखा। कुछ घंटों में बच्चे की हालत बेहतर हो गई। लेकिन बशीर के आदमी मौके की तलाश में थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, ये सब जादू है, ये हकीम दवाई नहीं देता, ये तो तावीज करता है। कल को ये हम सबको अपने काबू में ले लेगा। अब गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग जो अब्दुर रहमान के अखलाक और खुलूस के गवाह थे, वो उसके हक में बोलने लगे। ये कैसे मुमकिन है? हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो दवा देता है और मरीज शिफा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बशीर के पैसों के लालच में आ गए थे, उन्होंने कहा, नहीं, हमने भी सुना है कि वो किताबों में अजीब अजीब अल्फाज पढ़ता है। ये दवा नहीं, ये जादू है। अब्दुर रहमान ये सब सुनता रहा, मगर खामोश रहा। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो बस एक बात दोहराता, मेरा रब गवाह है, शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी नीयत साफ है तो अल्लाह मेरा साथ देगा। दोस्तों, जब ये अफवाहें हद से बढ़ गई तो गांव के सरदार ने फैसला किया कि मामले को खुलकर देखना चाहिए। उसने गांव वालों को जमा किया और कहा, हम सब ने अब्दुर रहमान की नेकी देखी है, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जादूगर है, लिहाजा हम इसका इम्तिहान लेंगे। सरदार ने ऐलान किया, कल सुबह अब्दुर रहमान हमारे सामने दवा बनाएगा। अगर ये वाकई हकीम है तो मरीज शिफा पाएंगे, और अगर ये जादूगर हुआ तो हम सबको मालूम हो। ये ऐलान सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। बशीर खुश हो गया और दिल ही दिल में कहा, अब इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। मगर अब्दुर रहमान ने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तू मेरा भरम कायम रख। दोस्तों, कहानी का ये हिस्सा यहाँ खत्म होता है। अब सवाल ये है कि कल जब पूरा गांव इकट्ठा होगा तो नेक हकीम की सच्चाई साबित होगी या बशीर की साजिश कामयाब हो जाएगी? ये जानने के लिए आपको हिस्सा 4 सुनना होगा।